बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में हैं, लेकिन उसको कैसे आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। सपनों को पंख लगते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसे सपनों को पंख लगता कैसे है, उसका आइडिया कहाँ से आता है और कैसे वो एक आइडिया कागज़ पर उतरते हुए आप तक पहुँचता है और उसके बाद आप उसका फ़ायदा उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसा ही आइडिया है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर, जिसका नाम है आरंभ प्रोग्राम। और वो आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आया, ये जानने के लिए सर हमारे साथ हैं और इनसे हम समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें जो इनिशिएटिव निकल के आता है स्टार्टअप का, स्टार्टअप एक वर्ड जो है वो कैसे आज के ज़माने में ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले सर बहुत धन्यवाद भारतखबर.com से जुड़ने के लिए। और आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो पूरा इनिशिएटिव है ये आखिर आइडिया जो आया, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडिया आया कहाँ से? तो आरंभ यूपी सरकार में एक कंपनी है नेतृत्वशाला, उन्होंने एक प्रपोज़ल भेजा हमारे पास। उन्होंने कहा कि हम लीडरशिप प्रमोट करना चाहते हैं और वो पूरे ग्लोबल विज़न के साथ आए थे। और उन्होंने कहा कि यूपी में क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो विश्व का छठा बड़ा देश है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जिस तरीके की चीज़ें, तो इतने बड़े प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस संभावनाओं को हमें क्योंकि हम लोग पिछले बहुत सारे ऐसा हुआ कि प्रदेश में इस तरह के इकोसिस्टम के सुधार पर जोर नहीं दिया गया। तो इस सरकार ने जो योगी जी का विज़न है, एक तो स्टार्टअप पॉलिसी 2020 लॉन्च करी है, उस पॉलिसी के अंडर में इस प्रोग्राम को कराया जाने का हमने प्रपोज़ल उनका एक्सेप्ट किया है। इसमें प्रदेश भर के 50,000 से ज़्यादा स्कूलों में स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाएगा, जो कि अपना स्टार्टअप आइडिया, या पहले हम उनको ये बताएंगे कि स्टार्टअप होता क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि स्कूलों से और कॉलेजों से जो बच्चे हैं जो प्लेसमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, वो रोज़गार खोजने की बजाय रोज़गार पैदा करने वाले लोग बने। इस कार्यक्रम में पहले तो ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, पेटेंट कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, आपको क्या क्या स्टार्टअप इंडिया से क्या सुविधाएं मिलती हैं, स्टार्टअप यूपी से क्या सुविधाएं मिलती हैं। जैसे पॉलिसी में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर किसी को आइडिया स्टेज पे कोई स्टार्टअप है, उनको 5 लाख रुपए तक हम लोग एज अ मार्केटिंग अलाउंस देते हैं। सस्टेनेंस अलाउंस हम उनको 15,000 रुपये का देते हैं कि अगर आप आइडिया लेवल पे काम कर रहे हैं तो 15,000 रुपये आप महीना ले लीजिए सरकार से, 1 साल तक उस पर काम करिए। आप उसको आगे ग्रो करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपये की ग्रांट हमसे ले लीजिए। आपको पेटेंट रजिस्टर कराना है तो 2 लाख रुपये हम पेटेंट के लिए देते हैं आपको। महिलाएँ और दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स, लोग कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या स्पेशल पॉलिसी है। महिलाएँ, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर्स को अगर वो अपना स्टार्टअप लाते हैं तो 50% एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। ये इस सरकार का विज़न, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र हैं जो दिल्ली और गाज़ियाबाद से जुड़े हुए नहीं हैं, और वहाँ पर विकास अभी योगी जी का जो विज़न है वो विकास की गंगा पूरब की तरफ बहाने का है। सर आपने जैसे बताया ये चीज़ें, कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है वो ये सोचेगा कागज़ी है, कागज़ में कह दिया गया इतना दिया जाएगा, इतना नहीं दिया जाएगा। इन जनरल अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि जो स्टार्टअप का पूरा आइडिया है, आपने बताया कि हम कॉलेज तक जाएंगे, स्कूलों तक जाएंगे और मिलेंगे। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो किस तरीके से क्या प्लानिंग होगी, आपकी जो टीम है उनमें कौन लोग होंगे समझाने बुझाने वाले, क्या उनको ऑलरेडी पहले से आइडिया है, वो स्टार्टअप कर रहे हैं, या कौन लोग होंगे, या टीचर को ट्रेन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा। वर्कशॉप के जो 4 मॉड्यूल्स है उसमें पहला मॉड्यूल ही आइडिएशन है कि आप आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे हम मूंगफली बहुत खाते हैं, लेकिन विदेश में किसी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई, उसने मूंगफली का बटर बनाना बेच के शुरू कर दिया, पीनट बटर के नाम से वो बिकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में हैं, लेकिन उसको कैसे आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आपके पास बहुत छोटा सा आइडिया हो सकता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि प्रदेश के सभी विभाग हमारे साथ आ रहे हैं। हायर एजुकेशन विभाग ने सभी सरकारी हायर एजुकेशन कॉलेजेस को एक चिट्ठी भेज दी है। उन कॉलेजेस में ये वर्कशॉप कराने के लिए बोल दिया गया है।
टीम ऑनलाइन कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमने रजिस्ट्रेशंस अपने यूपी के पोर्टल है startinup.up.gov.in, उस पर रजिस्ट्रेशंस भी खोल दिए हैं नेतृत्वशाला के आरंभ प्रोग्राम के अंदर में। इसके अलावा हर ज़िले में हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 कॉलेजों में, और विशेष रूप से वहाँ जैसे सरकारी कॉलेज हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय, कस्तूरबा कॉलेज हैं, सरकारी जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, उन सब के साथ जुड़ के हम इस कार्यक्रम को कराएंगे। तो ये कार्यक्रम प्रदेश के जितने भी युवा हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग और MBA के हैं, ये BA, BCom, BSc इस तरह के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नवोदय का आपने जिक्र किया, मैं नवोदय का पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा आपसे एक्चुअली नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो ये करवाएंगे ट्रेनिंग जो होगी, जैसे मान लीजिए आपने किसी बंदे को भेजा, आपने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं जाऊँ फला नवोदय में रिप्रेजेंटेटिव बन के जाऊँ, वहाँ बताऊँ क्या स्टार्टअप है, क्या सारी चीज़ें, तो मेरा जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा? नहीं, इसमें इस तरह का सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्वशाला करेगा और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। विश्व के बहुत अच्छे मेंटर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यूपी सरकार के साथ भी जुड़कर अब उनके मेंटरिंग का कार्य कर रहे हैं। और ये जो वर्कशॉप कराने वाली टीम है, ये सेंट्रली लोकेटेड रहेगी। हम कॉलेज में भी जाएंगे, 2 लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कॉलेज में जाके कराई जाएगी, वरना हम वर्चुअल माध्यम से यहाँ से उनके लिए विश्व स्तर के जो भी मेंटर्स होंगे, जो भी अच्छे लोग होंगे, वो उनको साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जो सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, जिन्होंने फंडिंग रेज करी है, जिन्होंने पेटेंट कराए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, केवल वही इसमें उन बच्चों को अपना मार्गदर्शन देंगे।